हरियाणा के विकास की दिशा को तय करने वाला बजट पेश हो चुका है। सीएम नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री अपना दूसरा और हरियाणा का 12वां बजट विधानसभा में पेश किया। 2026-27 के लिए 2,23,658 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, जो पिछले साल से 10.28% ज्यादा है और सबसे बड़ा विजन भी। साल 2047 तक हरियाणा को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। सीएम ने बजट भाषण की शुरुआत गुरु नानक देव जी के सिद्धांत कीरत कर नाम जप वंड छक से की। केसरिया पगड़ी में सैनी करीब 3 घंटे 10 मिनट तक बोले और एक एक सेक्टर के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी। सबसे पहले बात करते हैं बजट की बड़ी घोषणाओं की। सीएम ने किसानों के लिए हरियाणा एग्री डिस्कॉम नाम से तीसरी बिजली कंपनी बनाने की घोषणा की, जिससे कि किसानों को बिना कट बिजली मिलेगी। सीएम ने कहा कि ग्राम सभा, पैक्स और श्रम समितियों को मजबूत किया जाएगा। 300 पैक्स को मुनाफे में लाने का लक्ष्य है। श्रम समितियों को 4,000 करोड़ रुपए के काम दिए जाएंगे। सरकारी भवन, शिक्षण संस्थान और पंजीकृत गौशालाएं सोलर जैसी गैर परंपरागत ऊर्जा पर शिफ्ट होंगी। बजट में यह भी ऐलान हुआ कि 10 शहरों के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड बनाया जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्र में पीपीपी मॉडल पर आदर्श परीक्षा केंद्र बनेगा। पहला केंद्र 25 दिसंबर 2026 तक तैयार हो जाएगा। 100 करोड़ रुपए से हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड बनाया जाएगा। 2026-27 में 14 साल की 3 लाख लड़कियों को HPV वैक्सीन लगेगी। हर जिला और उप जिला अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक खोले जाएंगे। मई 2026 में AI इनोवेशन चैलेंज होगा और चुने गए मॉडल 1 नवंबर 2026 से लागू होंगे। बजट भाषण में सीएम ने ऐलान किया कि नई मेक इन हरियाणा नीति को लाया जाएगा। रोजगार सब्सिडी 48,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति कर्मचारी होगी। 2026-27 में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाएगी। यमुना नदी का पॉल्यूशन खत्म करने के लिए सीएम की अध्यक्षता में नया मिशन बनाया जाएगा। हांसी को मॉडल जिले के रूप में विकसित करने की भी सीएम ने सदन में घोषणा की। चलिए अब आपको वीडियो में बताते हैं कि सेक्टर वाइज क्या कुछ इस बजट में सीएम सैनी हरियाणा के लोगों के लिए लेके आए, और सबसे पहले बात किसानों के लिए करेंगे। बजट में गन्ना किसानों को बड़ी राहत मिली है। किसानों की प्रोत्साहन राशि 3,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति एकड़ कर दी गई है। देसी कपास की खेती पर प्रोत्साहन राशि 4,000 रुपए प्रति एकड़ होगी। जो किसान धान छोड़कर दूसरी फसल उगाएगा उसे 2,000 रुपए प्रति एकड़ एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा। जैविक किसानों को 10 जिलों की मंडियों में स्पेशल जगह दी जाएगी। किसान दिवस पर ग्रामीण हाट मंडियों की स्थापना करने का भी सीएम ने ऐलान किया है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने बागवानी बीमा योजना में मुआवजा बढ़ा दिया है। फलों पर 50,000 और सब्जियों मसालों पर 40,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। मधुमक्खी पालन को भी इस योजना में शामिल करने का ऐलान किया गया है। मत्स्य और पशुपालन क्षेत्र में भी बड़े निवेश की घोषणा की गई है। यमुनानगर, रोहतक और फरीदाबाद में नई मृदा जल परीक्षण लैब स्थापित की जाएगी। हिसार और फरीदाबाद में नई मछली मंडियां बनेंगी। रेवाड़ी और अंबाला में 5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले 2 नए मिल्क प्लांट 300 करोड़ की लागत से स्थापित होंगे। हिसार में 30 करोड़ से पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। अब एजुकेशन सेक्टर के लिए बजट में क्या खास रहा वो जान लीजिए। 250 स्कूलों को सीएम उत्कृष्ट स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। सभी सरकारी स्कूल 1 नवंबर 2026 तक डबल डेस्क की सुविधा से लैस होंगे, जिस पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 100 टीचर्स को जर्मन और जापानी भाषा की ट्रेनिंग दी जाएगी। एक वर्चुअल AI और डिजिटल कॉलेज शुरू किया जाएगा। 1 लाख युवाओं को AI की ट्रेनिंग देने की घोषणा भी सीएम नायब सिंह सैनी ने की है। हर विधानसभा क्षेत्र में PPP मॉडल पर आदर्श परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। पहला केंद्र 25 दिसंबर 2026 तक कुरुक्षेत्र में स्थापित करने का लक्ष्य है। शिक्षा पर बजट का 10% हिस्सा खर्च किया जाएगा। अब जानते हैं हेल्थ सेक्टर को बजट से क्या संजीवनी मिली है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 14,007.29 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। 5 नई ESI डिस्पेंसरी हरसरू, कादीपुर, वजीराबाद, शाहबाद, मारकंडा और फतेहाबाद में खोली जाएंगी। मानेसर के 100 बेड वाले ESI अस्पताल को 200 बेड में अपग्रेड कर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। इसी के अलावा फरीदाबाद, सोनीपत और रेवाड़ी के जिला अस्पताल अपग्रेड होंगे। 100 नए स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र बनाए जाएंगे। 17 नए PHC, 6 पैथ लैब और 25 आयुष औषधालय खुलेंगे। सभी जिलों में अमृत फार्मेसी खोली जाएंगी। पंचकुला और करनाल में दवा परीक्षण लैब स्थापित होगी।
रोजगार और उद्योग की बात करें तो मेक इन हरियाणा नीति लाई जाएगी। रोजगार सब्सिडी 48,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष कर दी गई है। अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाएगी। पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया है। अगले साल 1300 अग्निवीरों की विशेष भर्ती की जाएगी। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए HSIIDC में लैंड ऑन लीज पॉलिसी लागू होगी। फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर और रेवाड़ी में कॉमन इंडस्ट्रियल सेक्रेटेरिएट बनाए जाएंगे। हर जिले में MSME और एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन डेस्क बनाई जाएगी। निवेशकों की समस्या दूर करने के लिए एडवांस रूलिंग पोर्टल बनाया जाएगा। राय में उत्तर भारत का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट कॉम्प्लेक्स और मार्बल मार्केट क्लस्टर विकसित होगा। हर IMT में फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। 21 नए स्टेडियम का ऐलान। खेल विभाग के लिए बजट में 2200 करोड़ 63 लाख रुपए का बजट रखा गया। 12 जिलों में 21 नए स्टेडियम बनाए जाएंगे। हर जिले में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और खेलो इंडिया सेंटर स्थापित होंगे। राजीव गांधी खेल परिसर दौलताबाद को अपग्रेड कर राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं वाला पैरा खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। इस बजट में महिलाओं और सामाजिक सुरक्षा पर भी बड़ा फोकस रखा गया। महिला एवं बाल विकास के लिए 2263 करोड़ 29 लाख रुपए का बजट का प्रस्ताव रखा गया। महिलाओं के लिए 5 करोड़ रुपए का वर्क प्लेस सेफ्टी फंड बनेगा। 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। गुरुग्राम में नारी मंडपम बनाया जाएगा। अंबाला, यमुनानगर, रोहतक और गुरुग्राम में वात्सल्य भवन बनेंगे। अगर महिला अपने नाम पर गाड़ी खरीदती है तो टैक्स में 1% की छूट मिलेगी। 3 लाख 14 वर्षीय किशोरियों का HPV टीकाकरण किया जाएगा। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाकर 1,80,000 रुपए की सालाना इनकम वाले परिवारों तक कर दिया गया है। इसके लिए 6,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 7 नए महिला थाने और 3 नए साइबर थाने खोले जाएंगे। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन भी किया जाएगा और उसमें महिला कमांडोज तैनात की जाएंगी। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो गुरुग्राम, खरखौदा और पिंजौर में वेडिंग सिटी बनाई जाएगी, यानी कि वेडिंग्स के लिए अब आपको दूसरे देशों में या फिर गोवा, राजस्थान का रुख नहीं करना पड़ेगा। हरियाणा में ही एक ऐसी व्यवस्था बना दी जाएगी जहां पर तमाम लोग आए और अपने बच्चों की शादियां करें। यहाँ पर इस वेडिंग सिटी में सगाई से लेके विदाई तक के कॉन्सेप्ट पर काम सरकार करेगी। पिंजौर में आधुनिक फिल्म सिटी बनाई जाएगी। फरीदाबाद में अरावली गोल्फ कोर्स को स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। 2000 नए वीटा बूथ खोले जाएंगे। सभी सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य 2026-27 तक रखा गया है। हरियाणा रोडवेज 50 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगा जो गुरुग्राम और चंडीगढ़ से धार्मिक स्थलों तक चलेंगी। कुल मिलाकर ये बजट किसानों, युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों और उद्योग सभी वर्गों को साधने की कोशिश करता दिखाई दिया है। 2.23 लाख करोड़ के इस बजट के साथ सरकार ने विकास और 2047 का अपना विजन लोगों के सामने रख दिया है। अपने बजट भाषण को समाप्त करते हुए सीएम ने साफ तौर पे ये भी कह दिया कि ऐसा राज चाहता हूं मैं जहां पर सबको अन्न मिले, सब प्रेम प्यार से रहें और तमाम चीजें बिल्कुल खुशहाल तरीके से चलती रहें। इसीलिए हरियाणा का जो ये बजट है ये सभी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बजट को बहुत ही शिद्दत से बनाया, बहुत ही मेहनत से बनाया। और जब बजट भाषण में तमाम चीजों को हरियाणा के सीएम लोगों के सामने रख रहे थे तो उनके चेहरे पर यह दिखाई दे रहा था कि इस बजट के पीछे जो पूरी मेहनत की है वो कहीं ना कहीं सफल हो गई है। आपको लग रहा है कि सीएम का ये बजट वाकई में हरियाणा को विकास देगा? क्योंकि विपक्ष को तो ऐसा बिल्कुल लग नहीं रहा है। साफ तौर पे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लेकिन जब बजट देखा तो कुछ निकला ही नहीं, यानी कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अब ये बजट चूहिया जैसा लग रहा है या वाकई में जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है और बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि बजट इतना बेहतर है कि हरियाणा के सीएम को जितनी बार धन्यवाद कहा जाए उतना ही कम है। आपको हरियाणा का ये बजट कैसा लगा? मंथन कर लीजिए और देख लीजिए कहीं कुछ रह तो नहीं गया है, क्योंकि हरियाणा के सीएम को तमाम चीजों की मांग लिखकर दे दी गई थी। आम लोगों ने अपने सुझाव दिए थे और क्या आपका सुझाव इस बजट में शामिल हुआ? पढ़िए
और जल्दी से सोचिए और सबको बताइए कि भाई मेरा सुझाव तो सीएम ने मान लिया है, क्योंकि सीएम ये कह रहा है कि मैंने तमाम लोगों के सुझावों को जो अच्छे लगे, जो हरियाणा की ग्रोथ के लिए जरूरी थे, शामिल करने की कोशिश की है। बीजेपी के मंत्री भी लगातार ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बजट है। विपक्ष हालांकि काम भी है उनका, और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई सरकार ने लोगों के लिए कुछ किया नहीं और बजट में भी कुछ खास देखने को मिला नहीं। बहरहाल इस बजट में किस सेक्टर को क्या मिला, इस कार्यक्रम के जरिए हरियाणा न्यूज पर हमने आपको ये बताने की कोशिश की। फिलहाल इस विशेष पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।